बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। दफ्तर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जैकबाद में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तालीम की बात की जाए तो अगर आपकी तालीम प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक है तो कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल रखी गई है। और अप्लाई की बात की जाए तो कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनका अप्लाई बजरिए डाक होगा। तो पोस्टों की मज़ीद डिटेल और अप्लाई का तरीका जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, होता है आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को ये जॉब्स मिल जाए। तो अब चलते हैं और देखते हैं पोस्टें और उनकी डिटेल। तो फर्स्ट नंबर पर जो पोस्टें वो स्टेनोग्राफर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम अगर आपके पास तस्लीम शुदा अदारे से इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट एंड स्पीड 80 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए, जबकि टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट और एम एस ऑफिस में महारत होनी चाहिए। मारूफ अदारे से शॉर्ट एंड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो इन पोस्टों के लिए एज कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर क्लर्क की है। इन पोस्टों के लिए आपके पास तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, तस्लीम शुदा अदारे से एमएस ऑफिस में महारत होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। इन पोस्टों के लिए एज कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो बेल्ट की है। इन पोस्टों के लिए तालीम तस्लीम शुदा अदारे से मैट्रिक और इन पोस्टों के लिए एज कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो ड्राइवर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम मिडल ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक रूल्स और हाईवे कोड की मालूमात, कार चलाने के लिए कारामद लाइसेंस की मुद्दत 3 साल से कम ना हो, बतौर फिर ड्राइवर को ड्राइविंग का तजुर्बा आपके पास होना चाहिए और इन पोस्टों के लिए एज कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल रखी गई है। इसके बाद चौकीदार की पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम प्राइमरी पास रखी गई है और एज की बात की जाए तो एज कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल रखी गई है। तो अब बात करते हैं अप्लाई की। तो पहले जो 3 से लेकर 5 तक असामियाँ यानी कि बेल, ड्राइवर और चौकीदार की जो पोस्टें हैं, इन पोस्टों का अप्लाई का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने कैसे अप्लाई करना है ये आप देख सकते हैं। 3 था 5 में दर्ज करदा असामियों के लिए उम्मीदवारान के लिए ज़रूरी है कि तालीमी तजवीज़ात CNIC डोमिसाइल और PRC के तस्दीकशुदा अनुकूल 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर के साथ अपनी दरखास्तें 31 जनवरी को या कबल दोपहर 3 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जैकबाद के पते पर बजरिए डाक या दस्ती पहुंचा दी जाए। तो इन पोस्टों के लिए आपने कागज पर दरखास्त लिखनी है जिस पर अपना नाम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, अपने घर का मुकम्मल एड्रेस लिखना है और ये जो तालीमी डॉक्यूमेंट है ID कार्ड की कापी, डोमिसाइल की कापी, अगर आप सरकारी मुलाजिम के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो PRC की कापी और तस्दीक और 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें। ये जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे ये तमाम डॉक्यूमेंट तस्दीकशुदा होने चाहिए। आपने ये सर्विस के लिए किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं। अटेस्टेड करवा के आपने इस एड्रेस पर बजरिए डाक भी आप पहुंचा सकते हैं या खुद भी जाकर सेंड कर सकते हैं। ये एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जैकबाद। इस एड्रेस पर आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड करना है। इसके बाद जो दूसरी पोस्टें स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क, इन पोस्टों का जो इब्तदाई टेस्ट है वो सकर IBA टेस्टिंग सर्विस के जरिए मुनक्कद किया जाएगा और ये आप देख सकते हैं 1 था 2 में दर्ज करदा असामियों के लिए 31 जनवरी को या कबल ऑनलाइन दरखास्तें apply.sts.net.pk पर जमा कराएं। तो ये जो जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट हैं इन्होंने इस वेबसाइट के जरिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये वेबसाइट दी गई apply.sts.net.pk, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करने से पहले आपने कुछ चीज़ें अपने पास रख लेनी है, यानी कि उनकी पिक्चरें ले लेनी है। वो कौन सी चीज़ें आपने अपनी ID कार्ड की पिक्चर लेनी है, डोमिसाइल की पिक्चर लेनी है, PRC की पिक्चर लेनी है और एक अपनी पिक्चर लेनी है। NOC अगर मुलाजम के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पिक्चर ले लेनी है और तलीमी जो डॉक्यूमेंट है उनकी पिक्चरें आपने ले लेनी है। फिर इस वेबसाइट पर जाना है apply.sts.not.pk, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। अगर तो पहले से आपके पास इस वेबसाइट का अकाउंट है तो आपने यहाँ पर ID कार्ड लिखना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड देकर ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट के होम पेज पर चलेंगे जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास इसका पहले से अकाउंट नहीं है तो आपने ये नीचे जो क्रिएट इन अकाउंट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर पासवर्ड देना है और पासवर्ड देकर आपने सेंड OTP कोड करना है। आपके पास एक कोड आएगा वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करके
आपने ये जो क्रिएट एन अकाउंट लिखा है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने लॉगिन करना है। ये आप देखते हैं लॉगिन वाला ऑप्शन है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने आईडी कार्ड और पासवर्ड देना है। कौन सा देना है? जो भी क्रिएट एन अकाउंट करते वक्त आपने दिया था वही आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड देंगे। और ये नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट के होम पेज पर चले जाएंगे, जहाँ पर आपको जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट नजर आ जाएंगी। तो आप उन पोस्टों पर क्लिक करके उनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया जिनकी पिक्चरें आपने लेनी नहीं है और वो भी उधर से ही अपलोड करनी होंगी आपको। तो इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने ये आप देख सकते हैं 1200 रुपये का सिस्टम जनरेटेड चलान डाउनलोड करना है। इसी वेबसाइट से आपको नज़र आ जाएगा। वो भी जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके आपने इसे एमसीबी या एबीएल बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में आपने ये चालान जमा कराना है। तो बाकी ये इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये आपने खुद से रीड कर लेनी है। जैसे कि इनके टेस्ट वगैरह कब होंगे, रोल नंबर स्लिप वगैरह कैसे आप तक पहुंच पाएंगी, ये तमाम तरह चीज़ें इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है। तो इसको एक मिनट बाद आपने ज़रूर रीड कर लेना है ताकि आपको इन पोस्टों और पोस्टों की मुकम्मल डिटेल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। वैसे आपको शेयर करने से हमारे किसी शेयर पर वीडियो मिल जाए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।